तो वहीं मध्य प्रदेश में संविदा कल्चर खत्म होगा। सरकारी कर्मचारियों की तरह ही उन्हें वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। इससे 2.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ महीनों में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एमपी में खत्म होगा संविदा कल्चर। चुनावी साल में कितना होगा असर? जिन मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों के तेवर तल्ख दिखते रहे हैं, उसे हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी तेज हो चली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार एक पॉलिसी बना रही है जिसमें संविदा कर्मचारियों को भी अब पक्के कर्मचारियों जैसी सुविधाएं ही मिलेंगी। नई पॉलिसी में पूरा वेतन का प्रावधान होगा, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी होगी। सरकारी कर्मचारियों के समान ही नियमों के दायरे में लाए जाएंगे। जिस पद पर काम करेंगे उसका 100% वेतन मिलेगा। महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी भी दी जाएगी। सीधी भर्तियों में अभी संविदा कर्मियों के लिए 20% कोटा रिजर्व है। नई पॉलिसी में ये कोटा 50% रिजर्व होगा। हर साल रिन्यूअल के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। कहा जा रहा है कि जून के आखिर तक ये पॉलिसी तैयार हो जाएगी, जिसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। ये चुनावी साल का एक तोहफा है कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को। वैसे संविदा कर्मचारी काफी संघर्ष कर रहे थे काफी समय से, पर एक बात विचारनी यह है कि जब संविदा नियुक्तियां शुरू हुई थी तब स्पष्ट कहा गया था कि ये नियुक्तियां संविदा ही रहेंगी। हाँ, तब भी वो संविदा नियुक्ति एक तरह का तोहफा था, क्योंकि तब बेरोजगारों का बहुत दबाव था। तो एक संविदा नियुक्ति देकर के उनको थोड़ा ढांढस बंधाया गया था। पर अब संविदा नियुक्ति होते होते काफी साल बीत गए और अब उनकी डिमांड है कि उनको नियमितीकरण किया जाए। तो 2.5 लाख कर्मचारियों को क्यों छोड़ना, क्योंकि 2.5 लाख कर्मचारियों के साथ उनके परिवार भी जुड़े हैं और 90% वेतन दे ही रहे थे। 100% वेतन देंगे और थोड़ी सुविधाएं देंगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। संविदा कर्मचारी नियमित करने और वेतन बढ़ोतरी की मांग सालों से करते रहे हैं। ऐसे में सरकार की नई पॉलिसी से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि चूंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा इसके सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी साल में सरकार को संविदा कर्मियों की याद आ रही है। ये सीधे सीधे चुनाव में फायदा लेने के लिए हो रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और संविदा कर्मचारियों का जो संविदा शब्द है उस कल्चर को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा के नाम से जाने जाते हैं। उनके लिए नियमितीकरण के लिए कोई न कोई पॉलिसी तैयार होगी आने वाले समय में और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ी सौगात आने वाले समय में इन संविदा कर्मचारियों के लिए देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं वो पहले झूठ बोलते थे, अब बहुत तेजी से झूठ बोल रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि आम जनता को, हमारे कर्मचारी भाइयों को साधने का प्रयास है झूठ बोलकर कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। पिछले 20 वर्षों में संविदा कर्मचारी इतना परेशान हो रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया उनके लिए? क्यों उनको भटकाते रहे आप? ये बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। चुनाव के 2 महीने आचार संहिता लगने के पहले की ये घोषणा है और हमारे पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी भाई जितने भी संविदा वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो माननीय कमलनाथ जी का, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो संविदा कर्मचारियों को हम लोग नियमित करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं। अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। आए दिन मांगों को लेकर हड़ताल करते रहते हैं। चुनाव में करीब 5 महीने का वक्त है और नियमित कर्मचारी पहले से ही पुरानी पेंशन की मांग को लेकर नाराज हैं। ऐसे में अगर संविदा कर्मचारियों को खुश नहीं किया गया तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। शायद इसीलिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि संविदा कर्मचारियों को साधा जा सके, क्योंकि अगर एक संविदा कर्मी पर औसत 4 सदस्य भी मान लिए जाएं, तो 10 लाख से ज्यादा वोटर हो सकते हैं। 10 लाख वोट जिसे एक मुश्त मिल जाए उसे फायदा तो होगा ही, उसके पक्ष में एक माहौल भी तैयार होगा। ये सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है और सरकार ने ये बहुत अच्छा सोचा है। जो कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इतने दिनों से लगातार 2018 से हमने भी काफी आंदोलन करे हैं, लेकिन आज तक हमें इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिला है।
मध्य प्रदेश में संविदा भर्ती की शुरुआत 2015 में हुई थी। सरकार ने इसके लिए राजपत्र जारी किया था। इसके पीछे मकसद ये था कि सरकारी खर्चे को कम किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट पर रखने गए कर्मचारियों का रिन्यूअल भी जरूरत और एचओडी की अनुशंसा पर होता है। इस पर कई बार भेदभाव के भी आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह सुविधाएं और नियमों के अंदर लाया जाए तो इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में लंबे समय से संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करते आ रहे थे। उनकी मुख्य मांग थी नियमितीकरण। अब सरकार ने मध्य प्रदेश में फैसला लिया है कि संविदा कल्चर खत्म होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये चुनावी साल है। चुनावी साल में सरकार ने अपना ऐलान तो कर दिया है, देखना होगा इसका इम्प्लीमेंट कितने दिनों में हो पाता है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा ना हो कि चुनाव खत्म और वादा भी खत्म। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें एक खबर तो यह है कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण सियासी मुद्दा रहा है। 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। 2023 में फिर से बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसीलिए इस मुद्दे को खत्म करने की तैयारी है।